नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कर दिया है सबको हैरान। आम आदमी पार्टी का 10 साल का राज समाप्ति की ओर है, क्योंकि बीजेपी हो गई है बम बम। एक बड़ी जीत बीजेपी ने इस चुनाव में हासिल की है। लेकिन केजरीवाल का यह हाल क्यों हुआ, इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसके पहले 3 बड़े अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, सिसोदिया चुनाव हार गए और आतिशी किसी तरह गिरते पड़ते कालका जी से चुनाव जीत गई हैं। तो 3 बड़े चेहरे, इनमें से 2 हार गए हैं और भी सौरभ भारद्वाज इस वक्त पीछे चल रहे हैं। उस अपडेट पे फिलहाल हम नहीं जाते, लेकिन जो बड़े फैक्टर्स थे कि आखिर आम आदमी पार्टी की, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल की इतनी बुरी हार क्यों हुई, जबकि लगातार वो ये दावा करते रहे कि जी हमने बहुत काम किया है, फिर बिजली दे दी, राशन दे दिया, पानी दे दिया, महिलाओं के लिए बस में फ्री सुविधाएं दे दी। इतना कुछ देने के बाद भी केजरीवाल को हार क्यों झेलनी पड़ी, इन तमाम फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो हमें लगता है, जिसपे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए, मेरे सहयोगी इमरान खासतौर पर इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान, जो एक माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम जो वोटर्स थे, जो मुस्लिम इलाके हैं जहां पे अच्छी खासी बढ़त, अच्छा खासा समर्थन उन्हें पिछले 2 चुनाव में मिला था, वहां पे उनका वोट कम हुआ। क्या इसकी वजह यह थी कि केजरीवाल ने कभी खुलकर मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर कोई स्टैंड नहीं लिया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये मुसलमानों के जहन में भी इस बार संदीप जी ये तजब्जुब था, ये असंतुलन सा बना हुआ था, कंफ्यूजन सा बना हुआ था कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने। दिल कहता है कांग्रेस को वोट करो, क्योंकि हमारे मुद्दे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस उठा रही है दिल्ली में। केजरीवाल तो 2020 के दंगों के बाद से खामोश हो गए। जब तबलीगी जमात पर यह इल्जाम लगा कि कोरोना इन्होंने फैलाया है, तब आम आदमी पार्टी के लोग चुप थे। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में नाराजगी थी। लेकिन मुसलमान ये भी सोचते थे कि अगर बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इसी तजब्जुब में, इसी कंफ्यूजन में जो है बड़ा नुकसान हो गया है। करीब 18% वोटर जो मुस्लिम वोटर हैं दिल्ली के, मुसलमान हैं, बिलखुसूस अकलियत से जुड़े हुए हैं, जो एक तरफा केजरीवाल को वोट करते थे, वो इस बार कंफ्यूजन में चले गए और वो वोट बटा है, तबीयत से बहुत तगड़ा बटा है। उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जबरदस्त हुआ है। लेकिन उसके लिए ना तो आप कांग्रेस को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप ओवैसी को ब्लेम कर सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा इमरान कि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, अगर आप खुल के नहीं बोलेंगे, अगर आप ये बोलने से बचेंगे या डरेंगे कि अच्छा अगर हम इस पे खुल के बोल देंगे तो हमारा हिंदू वोटर इधर उधर हो जाएगा। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जब भी कभी जेल से बाहर आते सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंच जाते थे। ठीक है, आप जाइए, लेकिन अगर कभी कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर स्टैंड लेने की जरूरत है तो उस पे वो स्टैंड लेने से बचते नजर आते थे। इस वजह से मुस्लिम वोटर उनसे छिटका है। अभी इससे पहले जो हमने ओखला मुस्तफाबाद पर वीडियो बनाया, उसके कमेंट्स में पढ़ रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को दूसरा बीजेपी बनाने की कोशिश करते थे। वो सोचते थे कि मैं कितना बीजेपी जैसा दिखने लगूं, कट्टर हिंदू। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। आपने उस शब्द को वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, उसके चक्कर में मुसलमानों को समझ में आ गई, वो बढ़ गए। फिर ऐसा नहीं है कि अगर वो एक तरफा वोट करते तो आज आम आदमी पार्टी की जो स्थिति बन रही है शायद नहीं बन सकती थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ही वोट कर दिया और AIMIM को तो उस तरह से वोट नहीं किया है। वो तो ओखला में थोड़ा वोट मिला है जरूर जी। हाँ, ओखला में थोड़ा वोट मिला है, लेकिन इधर जो है वोट और वैसे भी ओवैसी की पार्टी तो सिर्फ 2 सीटों पे थी जी। बाकी जिन सीटों पे नहीं थी, उसमें लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप पतंग पर इल्जाम मत लगाइए। पतंग तो 2 सीट पर आई थी, मतलब AIMIM 2 सीट पर आई थी, ओवैसी 2 सीट पे आए थे। बाकी जो सेकुलर बन रहे थे, जो परचम उठाए घूम रहे थे सेकुलर बनने का, उनकी क्या गत बनी है उस पर बात कीजिए। बिल्कुल। तो ये जो स्टैंड ना ले पाने की जो वजह थी, अब देखिए, चूंकि जो मुस्लिम वोटर भी है वो अब सोशल मीडिया पे है, अवेयर है, यूथ हैं, वो देखते हैं कि यार हम वोट तो देते हैं इनको, लेकिन जब ये कोई स्टैंड नहीं ले सकते हमारे लिए तो हम कब तक बीजेपी को हराने के नाम पे इनके साथ जाते रहेंगे। एक मौलाना साहब ने तो जिस दिन दिल्ली में चुनाव था उन्होंने वोट किया बीजेपी को, बाकायदा आके उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो बीजेपी को वोट देकर आया हूं, क्योंकि बीजेपी का डर दिखाकर हमारा वोट कब तक लिया जाता रहेगा। इस वजह से काफी चर्चा में वीडियो रहा।
और इस वजह से एक ये बड़ा फैक्टर हमें लगता है कि इस चुनाव में केजरीवाल की हार के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। क्योंकि मैं ये बता दूंगा अपने दर्शकों को, ये जश्न भी आप देख रहे हो, वाकई जश्न बनता है बीजेपी के लिए, लेकिन इधर ओखला, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ये वो इलाके हैं, ये वो विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, मुस्लिम वोट अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। और 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर हम देखें तो करीब 12.9% मुस्लिम वोटर थे दिल्ली में, और जो अब माना जा रहा है कम से कम 18% हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं वो बटे हैं, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। जी, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो केजरीवाल के विपक्ष में उन्होंने काम किया। मसलन एन वक्त पे जो पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया कि हम 12 लाख तक टैक्स फ्री करेंगे। इसके अलावा जो 8वें वेतन आयोग की चर्चा होने लग गई, तो चूंकि दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी ठीक ठाक है, तो इस वजह से वो एक एक्स फैक्टर, शहरी राज्य, जो शहरी राज्य, मध्यम वर्ग है यहाँ पर। बिल्कुल, तो मिडिल क्लास को एड्रेस जो किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बजट के जरिए, वो भी एक अहम फैक्टर हमको लगता है। लेकिन केजरीवाल की एक और कमजोरी जी, जो हम जब फील्ड में निकलते थे तो लोग बताते थे कि जो दावे किए जा रहे थे सड़कों को लेके, पानी को लेके, उसको लेके भी लोगों को बहुत शिकायत थी। जी हाँ संदीप जी, खुद अरविंद केजरीवाल ने कई बार इसे स्वीकार किया कि पिछले 10 सालों में हम दिल्ली में उस तरह की सड़कें बना नहीं पाए। उन्होंने आरोप लगाए जी, और आरोप की सियासत भी करते थे वो। लेकिन जनता ने सोचा कि जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो दिल्ली की सड़कों की हाल है जी, लोगों को तो रोज उससे दो चार होना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, तो लोगों ने कहा कि चलो उन्हीं को मौका देते हैं जो ये कर सकने की क्षमता रखते हैं, जो इक्तदार में है, जो ताकत में है, सत्ता में है। तो मुझे लगता है लोगों ने इस बार दिमाग की सुनी है, और कहीं ना कहीं दिल को कहा है बाय बाय टाटा। इस बार दिमाग की सुनकर सत्ता पक्ष के साथ वो जाते नजर आए। ओवरऑल वोटर्स की हम बात करें दिल्ली जी, बिल्कुल। और जब हमने शुरुआत में जिक्र किया कट्टर हिंदू, तो एक और दावा केजरीवाल करते थे कि भाई देखिए मैं हूं कट्टर ईमानदार। वो छवि क्या धूल धूसरित कर दी बीजेपी ने, चूंकि शराब घोटाले का आरोप लगा, जेल गए। बल्कि हम कहें कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी टॉप लीडरशिप थी, सत्येंद्र जैन हो गए, हालांकि उनका केस अलग था, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, खुद अरविंद केजरीवाल सब जेल रहकर आए। और ये जो दाग लगा, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर था कि कट्टर ईमानदार आप नहीं है साहब? हाँ, उसका आगे जो असर हो, जो फैसला हो, लेकिन अभी तो ये दाग लगा है आप पे कि आपको जेल जाना पड़ा। अब आप तमाम, और आपने सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी इसी में लगा दी कि हम भाई गलत नहीं है। ये भी लोगों को समझ में आया कि भाई काम, हमें तो काम होना ना, हमें आप, तो वो एनर्जी आप, ठीक है, हमें समझा पाए, ठीक है, हम मान लिया आप अच्छे होंगे, आपने नहीं किया गलत, लेकिन काम। तो लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ये तो नहीं लगा इमरान कि अगर ये फिर आ गए तो ये फिर कहेंगे कि देखिए साहब बीजेपी काम नहीं करने दे रही, तो लोगों को लगा चलो यार जो काम करेगा उसको ही ले आओ। संदीप जी, ये चर्चा मंजर यहाँ पर होती थी। आज हमारी टीम तो बहुत घूमी है, लोगों के बीच में गई है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गई, खोपचों में, ठेलों में लोग बात करते थे कि भाई काम करने के लिए अगर किसी ने हाथ ही बांध रखा है तो फिर ठीक है, अब हाथ बंधे हुए हैं, अब करने ही नहीं देता। आप खुद बार बार ये कहते, तो हम उनको मौका देंगे जो कर सकते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं जी, अब और क्या करें। बिल्कुल। और 10 साल की जब आप सरकार आपकी हो जाती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी, एक सत्ता विरोधी लहर तो देखिए होती ही है, इसमें कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इसी वजह की टॉप लीडरशिप बुरी तरह धराशायी हो रही है। बिल्कुल, पूरी टॉप लीडरशिप धराशायी हो गई है। और हालांकि आतिशी किसी तरह चुनाव गिरते पड़ते जीत गई हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी जो है बहुत मुश्किल आने वाली है अरविंद केजरीवाल को। खुद वो विधानसभा में नहीं है, उनके सबसे जो क्लोज माने जाते हैं मनीष सिसोदिया, वो चुनाव हार गए हैं। तो आगे पार्टी का भविष्य किस तरह का होगा? गोपाल राय और आतिशी जो टॉप लीडरशिप में से हैं। बिल्कुल, तो ये दो बड़े नेता ही हैं, तो देखना होगा। लेकिन ये मोटा मोटी हमको बड़े फैक्टर्स नजर आते हैं। हालांकि जब पूरे नतीजे आ जाएंगे, एक एक सीट का विश्लेषण करके क्या फैक्टर कहां हावी रहे, क्या मुद्दे कहां हावी रहे, ये आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। लाइव हिंदुस्तान पे इस तरह का विश्लेषण अब दिन भर चलता रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और चलते चलते कमेंट बॉक्स पर आप ये जरूर बताइए कि आप और किस तरह के विश्लेषण समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर भी लगातार वर्क करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।